हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आज नाउ अलजेब्रा इज नॉट। तो अलजेब्रा जो टॉपिक है हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है और यह कई स्टूडेंटों के लिए क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं अपने चैनल पर अलजेब्रा के टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर एक आइडेंटिटी पर हम 10 क्वेश्चन करेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा, घर पर आप कर सकते हो उन क्वेश्चनों को। ठीक है, उनके आंसर मुझे भेजना, कमेंट करना। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पर प्री के ही मेंस के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लिखता हूँ जिन पर मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। ठीक है, हम 2 आइडेंटिटी या 3 आइडेंटिटी पर रोजाना 10-20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं करा चुका हूँ इन आइडेंटिटी को अपनी पहली वीडियो में। अगर आप ये जानना चाहते हो ये आइडेंटिटी आई कहाँ से है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। देखिए पहले जो सिंपल सी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो सिंपल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और एक होता है आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस। तो हम ये 3 आइडेंटिटी पर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। और भी क्वेश्चन होंगे इन आइडेंटिटी पर, लेकिन आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए, मल्टीप्लाई 447 प्लस 553 मल्टीप्लाई 553 प्लस 2 इंटू 447 मल्टीप्लाई 553। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है और आपके पास ऑप्शन है 600, बी ऑप्शन है 10 लाख, सी ऑप्शन है 5740 और डी ऑप्शन है 80,000। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ऑप्शन दे दिए हैं। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे मल्टीप्लाई करने वाले हो और फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करके फिर आप ऐड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, और एग्जाम में आपके पास इतना तो टाइम होता नहीं है। ठीक है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। तो सिंपल यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ये 447 है मल्टीप्लाई 447 है, इसको मैं 447 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे इसको भी क्या कर देंगे 553 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना 2, इसको ऐसे रहने दो 447 मल्टीप्लाई 553। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये हमारा क्या हो गया ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2ab बन रहा है, नहीं बन रहा, 2a मल्टीप्लाई बी, तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर देंगे 447 प्लस 553 का होल स्क्वायर। देखिए अब इनको ऐड करते हैं तो 7 और 3 10, 5 4 9 और 1 10, कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10, 1000 का स्क्वायर। और कभी भी आपको ऐसी किसी भी टर्म का स्क्वायर करना पड़ जाए जिसमें क्या जीरो लग रही है, तो आप ये याद रखें कि क्या हो रहा है इसका स्क्वायर करना है तो आप जितनी जीरो दे रखी है उनका डबल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 जीरो। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 जीरो, 6 जीरो बन जाएगी और ये हो गया आपका
10,000। तो आंसर क्या हो गया आपका? ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है। ठीक है, आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन करा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, देखिए 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 इंटू 0.26 होल पावर कितनी है? 2030। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया आपका 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं। ये आपका 2013 है, बी -1, सी 0 और डी आपका 1। देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आपके पास जहां पर पावर क्या आ रही है 2013, 3000 दे रखी है, 4000, तो आपको कुछ नहीं, आपको ये समझ जाना है कि ये क्वेश्चन है ना आपका सिंपली किसी ट्रिक से ही होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे कि आप इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर दोनों मल्टीप्लाई करके फिर इन तीनों को प्लस करोगे और फिर उसकी पावर 2013 करोगे। आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे इसको कर रहे हैं। ये देखो ए स्क्वायर है, चलो 0.87 को ए मान लिया मैंने। ठीक है, इसको बी मान लिया, बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए मान लिया मैंने और ये बी मान लिया। लेकिन यहाँ पर ए तो है आपके पास लेकिन बी तो नहीं है। ठीक है, एक तो आपके पास है 0.87 लेकिन बी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखिए यहाँ पर, ये तो ये हो गया, लेकिन इसको क्या मैं 2 इंटू 0.13 ले सकता हूँ भाई। आप इसे 2 गुणा 0.13 नहीं लिख सकते, देख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर यही डिफरेंस था। ठीक है, ये क्या है 0.87 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.13 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.87 इंटू 0.13। ठीक है, इसकी पावर क्या आपकी 2030। ठीक है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, होल पावर कितनी है आपकी 2030। ठीक है, और सिंपली आप इन दोनों को प्लस करोगे तो देखिए 7 और 3 10। ठीक है, कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10, कैरी 1 और 1। इसकी अब देखो आपको एक तो चीज पता होगी कि 1 की पावर कितना भी कर लो आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन का सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना जो कि एसएससी 2016 का है। 0.337 प्लस 0.126 होल स्क्वायर माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर अपॉन 0.137 मल्टीप्लाई 0.13337 मल्टीप्लाई 0.126। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और ऑप्शन आपके पास है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 0.211, सी ऑप्शन है आपके पास 0.463, डी ऑप्शन है 0.4246। ठीक है, और ये आपका है एसएससी 2015 में क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप इसको प्लस करके स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो वही टाइम लगने वाला है। ठीक है, हमें सीधे क्या है भाई अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ही यूज करना है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है पूरा, अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ
इस पूरे को क्या मानो a और इस पूरे को क्या मानो मैं b। तो आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं ए प्लस बी, पूरा ए है ये, ठीक है, और ये पूरा क्या बी है। प्लस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाता है ए माइनस बी। ठीक है, माइनस आएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 0.337 प्लस 0.126। ठीक है, नीचे क्या है आपका 0.337 मल्टीप्लाई 0.126। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों प्लस करेंगे तो क्या है 2 इंटू 0.337। ठीक है, मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पर देखो तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गए दोनों, ऐसे ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना 2 मल्टीप्लाई 0.126 और नीचे अपना क्या है 0.337 इंटू 0.126। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई में तो आप आसानी से काट सकते हो ऊपर नीचे, क्या बचा 2 और 2। ठीक है, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। और कौन सा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप इस तरीके से देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, अगर आप इसको प्लस करोगे, ठीक है, इसको माइनस करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर इन दोनों को जो कर गए उनका भी माइनस करोगे, फिर काटोगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो आप सीधे जाइए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन अपना 853 प्लस 447 का स्क्वायर माइनस 853 माइनस 447 का स्क्वायर अपॉन 853 मल्टीप्लाई 447। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शन आपके पास है 5340, बी ऑप्शन है 400, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है माइनस का 4। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है पटवार 2014 में। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, अभी जो तीसरा क्वेश्चन कराया था उसी के अकॉर्डिंग आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सेम यहाँ पर देखो ए पूरा मान लेना है और बी ये पूरा मान लेना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी। माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, नीचे गए 853 मल्टीप्लाई 447। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का है और ये आपका माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। अब जब इन दोनों को प्लस करोगे तो वही 2 मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 853, ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 2 इंटू 447, नीचे क्या अपना 853 मल्टीप्लाई 447।
अब देखो सभी मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इसको इससे काट देंगे, इसको इससे, बचे क्या 2 2, तो 2 2 या क्या होता है 4, आंसर क्या हो गया आपका 4। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन क्या है, 0.648 प्लस 0.432 का होल स्क्वायर, 0.432 का स्क्वायर अपॉन 0.648 मल्टीप्लाई 648 प्लस 0.432 मल्टीप्लाई 0.432। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, ये ऑप्शन दे रखा है 1.080, बी ऑप्शन है 0.216, सी ऑप्शन है आपके पास 2 और डी ऑप्शन है आपके पास 5, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये भी पटवारी का क्वेश्चन है, ये आपका 2016 का है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर वही आइडेंटिटी अगर आप लगाना चाहो तो वो आइडेंटिटी आप नहीं लगा सकते यहाँ पर। क्यों? देखो इसको आप चलो ए मान लोगे, इसको बी मान लोगे, लेकिन वो आइडेंटिटी क्या होती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, तो इसलिए हम उस आइडेंटिटी का यूज तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे उससे ओपन करते हैं, ठीक है। 0.648 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.432 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 648 और 0.432 प्लस सेम इसको ओपन कर देंगे, 648 का होल स्क्वायर प्लस 0.432 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 0.648 0.432, ठीक है। अपॉन में जो है, ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.648 का होल स्क्वायर प्लस 0.432 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, सेम क्वांटिटी है तो आपस में कैंसिल हो जाती है, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी आपकी, ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये कर देंगे 2 0.648 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे, तो ये भी क्या 2 0.432 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया अपना 0.648 का होल स्क्वायर प्लस 0.432 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर ये 2 कॉमन आ रहा है अपना, अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लेता हूँ, 2 यहां से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या नीचे वाली टर्म नहीं बन जाएगी, ऊपर भी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो नीचे ये पूरी टर्म है ये आपकी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बचा क्या आपका 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि आपके पास सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आप आइडेंटिटी लगाने में लगे रहते हो, ठीक है, और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आपका ऐसा भी नहीं करना आपको कि क्वेश्चन आपका आसानी से हो रहा है और आप आइडेंटिटी लगाकर उसे लॉन्ग बना रहे हो, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है, जैसे 6th क्वेश्चन है √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको निकालना है और ये आपका रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है।
2001 का। और ऑप्शन जो आपके पास है वो है 2-1/2, बी ऑप्शन जो है 3-1/2, सी ऑप्शन जो है 4-1/2 और डी ऑप्शन जो है आपका है 5-1/2। ठीक है, तो आप यहाँ पर सोचोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे। आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करने की जरूरत क्या पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा, √2 आपके लिए एलसीएम लीजिए। ठीक है, √2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसके नीचे 1 है, 1 का डिवाइड दो √2 से √2 का मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ पर √2 का √2 में डिवाइड दोगे 1 का 1 से 1 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर दे रखा है। सिंपल 3/√2 स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 9/2 और डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जाए 8 1/2 आंसर है करेक्ट और सिंपल। ठीक है, तो जब आपका क्वेश्चन सिंपल का आप सिंपल तरीके से करिए, आपको आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर आपका वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा खींच जाएगा और कुछ नहीं। आप आइडेंटिटी लगाओ फिर उसे सॉल्व करो, इससे अच्छा है कि आप सीधे हेड करिए और आंसर लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो आपके इजी क्वेश्चन तो हो गए। ठीक है, अब चल रहे हैं हम मीन्स की तरफ। कुछ मैं मीन्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, थोड़े अलग होंगे इन क्वेश्चनों से, लेकिन आप उन्हें कर सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो आप उन्हें कर सकते हो। देखिए, जैसे आपको x इक्वल टू दे दिया है 7th क्वेश्चन जो a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2 y a की पावर 1/2 माइनस a की पावर -1। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको जो वैल्यू निकालने की बोला गया उसने बोला है x की पावर 4 माइनस x² y² प्लस 1 प्लस y4 माइनस x² y² माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है A 13 है, B 14 है, C 15 है और D आपका 16। ठीक है, ये आपके सभी ऑप्शन है और ये जो पूछा गया है SSC CGL के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 21 मई 2015 को क्वेश्चन। सिंपली देखिए, क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो हम जब भी भूल जाते हैं जब हम क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए, अब मैं इसको लिख रहा हूँ जैसे x4 माइनस x² y² प्लस 1 और ये क्या आपका प्लस में y4 माइनस x² y² प्लस -1। ठीक है, क्या -1 से -1 तो कट ही रहा है। ठीक है, सिंपल। इसको देखो ये दोनों प्लस है माइनस माइनस के तो 2x² y²। ठीक है, अब x4 है तो x4 को मैं ये नहीं लिख सकता x² का होल स्क्वायर। ठीक है, y4 है y4 को लिख सकता हूँ ऐसे में y² का होल स्क्वायर और सेम ये तो अपना ये 2x² y² हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन गया, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब आपको वैल्यू x² और y² की चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ से x² निकालते हैं तो देखो x इक्वल टू आपके पास क्या है a की पावर 1/2 प्लस माइनस a की पावर -1/2। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल देंगे। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर से और अंडरवुड एक तरीके से हट जाएगा, a आ जाएगा आपका सिंपल। तो यहाँ पे करेंगे देखो माइनस में तो माइनस a की पावर -1 आ जाएगी और यहाँ पे करेंगे 2। ठीक है, a की पावर 1/2 a की पावर -1/2 और आपको पता सेम बेस होने पर जब पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर पावर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी a की पावर 0 और a की पावर 0 की वैल्यू रहती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा a प्लस a की पावर -1 प्लस 2। ठीक है,
ऐसे ही अगर आप सिमिलर तरीके से y की वैल्यू निकालोगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आने वाली है, सिंपल देखो, यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां पर क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस माइनस आना, सेम क्वांटिटी तो आप ऐसे लिख दो a प्लस यहाँ बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के लिए प्लस आया था, माइनस के लिए माइनस आएगा, माइनस का 2, तो वही जीरो होने वाला है, तो इसलिए 2 लिखेंगे, ठीक है। सिंपल आप इन वैल्यू को यहाँ पर रख दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर क्या है, a प्लस ए की पावर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस है, तो माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, ए की पावर माइनस 1 ये प्लस का, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो ए से ए कैंसिल, ए की पावर माइनस 1 से ए की पावर माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल है, 2 और 2 कितना हो गई 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि मेंस के क्वेश्चन, तो मेंस में थोड़ा तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन बस एक चीज याद रखो, क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्वेश्चन देखकर अगर आप घबरा गए तो आधा क्वेश्चन तो आपके माइंड से वहीं से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट क्वेश्चन है आपका, x इक्वल टू √5 प्लस √3, ठीक है, और y इक्वल टू दे रखा है आपको √5 माइनस √3, और आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और ऑप्शन आपके पास है, ये ऑप्शन है 64 √15, बी ऑप्शन है आपके पास 16, सी ऑप्शन है 544, और डी ऑप्शन है आपके पास 700, ठीक है। ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 2015 का ही है, ठीक है। देखिए अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इसलिए अलजेब्रा में आपको करा रहा, ठीक है। अब देखिए ये आपको दे रखा है x4 माइनस y4, ये दे रखा है, इसको देखो मैं ये नहीं लिख सकता एक्स स्क्वायर की पावर का स्क्वायर, ऐसे वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये a ये b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दे रखा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है y की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आपके पास क्या है, सिंपल x और y, तो एक्स स्क्वायर निकाले तो वाई स्क्वायर निकाले तो आप रिपोर्ट कर देंगे, सिंपल यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, देखो इसका स्क्वायर करना √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, √3 का करेंगे 3, ठीक है, और क्या जाएगा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो √50, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 √50, ठीक है। सेम वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर में भी क्या है √5 माइनस √3, ठीक है, तो सेम ऐसे खुल जाएगा, a स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, b स्क्वायर 3 आ गया, माइनस के 2 √50, ठीक है, तो यहाँ से कितना 8 माइनस 2 √50, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो पुट कर दो, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा के वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो पुट कर देंगे, सेम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8 प्लस 2 √15 माइनस माइनस है तो माइनस, अब देखो ये भी माइनस का है तो माइनस बाहर लगा हुआ तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस 2 √15, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। सेम ये माइनस का और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए पर रेट कितने हो गए 16। ठीक है, और यहाँ पर 215 कितना हो जाएगा। देखो अंडरवुड में कोई भी टर्म आती है तो आप इनके जो कोएफिशिएंट है, इनकी जो बाहर वाली टर्म है, इनको ऐड करा करो, इनको ही माइनस करते हैं। ठीक है, अगर अंडरवुड में सेम टर्म है तो इनके जो बाहर जो नंबर है उसको ही प्लस किया जाता है, उसको ही माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 2 और 2 दोनों प्लस के, तो प्लस के 4 अंडरवुड 15 हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई भी सेम करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई का होता है जब अंडर रूट की टर्म हो। ठीक है, अंडर रूट की टर्म यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 4 जगह तो 64 अंडर रूट 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपने आंसर दे सकते हो। मैं आपके लिए क्वेश्चनों के साथ साथ एक मोटिवेशनल पोएट भी लेके आया हूँ। देखिए, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे ही अपने हौसले बनाइए, ठीक है, ऐसे सपने सजाइए। ठीक है, आपको को नींद ना आए, आपसे पढ़ाई पर ध्यान दो अच्छे तरीके, ठीक है, क्योंकि आपके जो सपने हैं आप ये मत सोचो मैं पूरा नहीं कर सकता, आप उन्हें पूरा करने की कोशिश तो करो। ठीक है, पूरे तो अपना हो जाएंगे, जब आप 100% दोगे तो 100% पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी सी है, ये आपको गिवन है। ठीक है, देन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी प्लस सी अपॉन बी सी इंटू ए माइनस 1 प्लस ए प्लस सी अपॉन ए सी ब्रैकेट में बी माइनस 1 प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में ए बी सी माइनस 1। ठीक है, ये आपको वैल्यू निकालनी है और आपके पास ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है -1/2, सी ऑप्शन जो है -3/2 और डी ऑप्शन जो है वो है -1। ठीक है, ये भी आपका SSC CGL जो है। ठीक है, ये भी आपका SSC CGL मेंस का ही क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये आपका गिवन डेटा है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। थोड़ा से अजीब से लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे आपको ये दे रखा है तो इसको लिख लेते हैं बी प्लस सी, इसका नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी हो जाएगा माइनस बी सी करेंगे तो बी सी प्लस सेम यहाँ पर ए प्लस सी, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी माइनस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस सेम ए प्लस बी ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा ए बी का सी से करेंगे तो ए बी सी और इससे करेंगे तो माइनस ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो ए बी सी की जगह क्या दे रखा है आपको, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, तो मैं ए बी सी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, इसको पुट कर सकता हूँ। तो देखिए बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, प्लस ए प्लस सी, यहाँ पे क्या जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। सेम यहाँ पर ए प्लस बी, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी।
आपको क्या करना है, ए बी सी की जगह तीनों में क्या है जो आपको गिवन डेटा है वो आपको पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी सी यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का कट जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो बी सी माइनस यहाँ प्लस का कट जाएगा, सेम बी सी जो है यहाँ पर माइनस का प्लस का कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अपना बी सी है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस ए सी और यहाँ पर क्या माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए सी प्लस का है, ए सी माइनस का कट जाएगा और यहाँ पर ए बी देखो ए बी प्लस का और ए बी माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बी प्लस सी तो ऊपर है, नीचे देखो ए कॉमन आ रहा है तो ए बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा बी प्लस सी प्लस ऐसे ए प्लस सी। यहाँ पर भी देखते हैं बी सी प्लस ए सी, क्या कॉमन आ रहा है बी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा है ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी। सेम यहाँ पर देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी। तो देख रहे हो आप बी प्लस सी बन चुका है यहाँ पर ए प्लस सी और ए प्लस बी, तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए प्लस सी से ए प्लस सी और ए प्लस बी से ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम कितना है ए बी सी, यानी ए से डिवाइड देंगे तो बी सी प्लस बी से डिवाइड दोगे तो ए सी आ जाएगा और सी से दोगे तो यहाँ पे क्या ए बी, और ये किसके इक्वल है ए बी सी के, तो ए बी सी अपॉन ए बी सी ये कट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। तो आपका आंसर क्या हो गया 1। आंसर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको लग रहे हो, देखते क्वेश्चन आपको कैसे लगे होंगे हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन आपने किए होंगे या फिर मैंने करके दिखाए आपको, तो क्वेश्चन कैसा लगे आपको करवा दीजिए। तो सेम यही होता है, जब तक आपने वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हुए आपको हार्ड ही लगेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप उस तरीके क्वेश्चन को कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, वो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन जो है, देखिए आपको यहाँ पर गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1। ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए क्या है 0, बी 1 है, सी -1 है और डी 2 है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो है SSCGL मेंस का ही क्वेश्चन है। दो 2016 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में, कभी भी आपका ऐसे दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस बी सी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए और बी स्क्वायर प्लस सी ए या ए सी। ठीक है, कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी दिया हो तो आप एक चीज सोचिए, अगर यहाँ पर आप 1 प्लस करते हो 1 प्लस करते हो 1 प्लस करते हो तो एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी
और ऊपर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी से बी सी कट जाएगा और आपको यहाँ पर बी सी चाहिए नहीं है, आप देख रहे हो, मतलब यहाँ से बी सी आपको हटाना पड़ेगा, यहाँ से ए सी हटाना पड़ेगा और यहाँ से ए बी, ये आपको हटाना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको 1 1 1 इधर ऐड कर देना और जितना आप इधर ऐड करो उतना ही आपको दूसरी साइड भी ऐड करना होता है, ठीक है। तो इनके साथ जैसे हम ऐड कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए, यहाँ पर 1 प्लस कर दिया, ऐसे सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर 1 प्लस कर दिया। कितना प्लस कर दिया आपने 1 1 करके, 1 1 1 3, तो वहाँ पर भी आपको कितना प्लस करना पड़ेगा 3, तो 1 प्लस 3, ठीक है। तो आप देखिए एलसीएम लोग यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ पर तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे क्या 1 है, 1 का डिवाइड तो वही है और इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ प्लस लगा देंगे, सेम यहाँ पर भी एलसीएम ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी ए, इससे इसका डिवाइड देंगे 1, सेम ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 से इसका डिवाइड देंगे ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी, प्लस लगा देंगे बीच में। यहाँ पर भी एलसीएम कितना है, सी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसी टाइप से यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ देखिए बी सी से बी सी कैंसिल, सी ए से सी ए कैंसिल, ये बी सी बी कैंसिल, ये सभी कट चुके, ठीक है। यहाँ देखो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सेम यहाँ पर 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए, ऐसे यहाँ पर 2c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 4, ठीक है। 2 2 2 यही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 को कॉमन लेके मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। यहाँ से हटा के मैंने क्या कर दिया, इसे कॉमन ले लिया, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे किधर भेज दूंगा, दो ही साइड, और इधर किसमें मल्टीप्लाई में इसके साथ, उधर जाएगा तो किसमें पहुंच जाए डिवाइड में, और जब 2 से इसको 4 को काटो कितने टाइम कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं, x4 प्लस 1 अपॉन x4 आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को कराने, ठीक है। तो आज की वीडियो तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें भी सपोर्ट मिलती है, एक तरीके से आप जुड़ते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, ठीक है। टीचर को भी लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वो मेहनत करता है, फिर अदर कई मतलब अदर सोर्सों से बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता है। वो चाहता है कि स्टूडेंट को जितना ज़्यादा अच्छा दे सके वो उतना ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है।